नमस्कार साथियों, ये है मॉडल पेपर 5 पर्यावरण अध्ययन का रीट लेवल 1 के लिए। इसमें कुल 30 प्रश्न दिए हुए हैं। उम्मीद है आप इन प्रश्नों को अच्छे से कर पाओगे। जो भी प्रश्न करने के बाद जो आपका स्कोर रहे वो स्कोर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का शुभारंभ कब हुआ? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1991, 2001, 2005 या 2006? तो फ्रेंड, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1999। देखिए, पहले जो इसका नाम था जवाहर रोजगार योजना था, इसका नाम बदल करके जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कर दिया गया 1 अप्रैल 1999 को। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिन के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जा सकता है? 12 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर, 16 दिन के अंदर या 18 दिन के अंदर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 14 दिन के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? कुंजिका, कोशिका, उत्तक या फेफड़े? तो ऑप्शन ए, कुंजिका। नेक्स्ट प्रश्न, आयरन की कमी से होता है कौन सा रोग होता है? एनीमिया, रक्त अल्पता, आरबीसी के निर्माण में कमी या सभी? तो आयरन की कमी से ये सभी रोग होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, भूमि विकास बैंक ऋण देता है किसको? उद्योगपतियों को, कृषकों को, आवास के लिए या इन सभी को? तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कृषकों को। भूमि विकास बैंक कृषकों को ऋण देता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक भूमि विकास बैंक के माध्यम से कृषकों को दीर्घकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध कराने वाला बैंक है, करवाने वाली संस्था है। राजफेड, नाबार्ड, राजसिको या रूडा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजफेड। देखिए, इन चारों संस्थाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले है राजफेड। इसका पूरा नाम है राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। राजफेड का पूरा नाम है राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। इसकी स्थापना 26 नवंबर 1957 को हुई और इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर में है। उसके बाद दूसरी है नाबार्ड। नाबार्ड का पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसका मुख्यालय मुंबई में है, महाराष्ट्र में, और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। उसके बाद आती है तीसरी, राजसिको। तीसरी बात करें हम राजसिको की, तो राजसिको की जो फुल फॉर्म है वो है राजस्थान लघु उद्योग निगम। राजस्थान लघु उद्योग निगम, इसकी स्थापना 1961 में की गई। 1956 कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इसकी स्थापना की गई 1961 में। इसका कार्य क्या है? इसका मुख्यालय भी जयपुर में ही है। इसका क्या कार्य है? औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करना और उनका विकास करना। जो औद्योगिक क्षेत्र है उनकी स्थापना करना और उनका विकास करना। और लास्ट है ये रूडा। रूडा ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी है। ये ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी, इसकी स्थापना 1995 में की गई और इसका काम क्या है? राज्य में ग्रामीण सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देना और उनका निर्माण करना। तो ये इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरकिया पहनी जाती है। मुरकिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, नाक पर, कान में या हाथ में? तो मुरकिया कान में पहनी जाती हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से या क्लोरोफिल से? ए व बी दोनों से। तो देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों मिलकर के क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन का निर्माण कब होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों क्रिया करते हैं तब ऑक्सीजन का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में पोमचा जो है वो किसे कहते हैं? स्त्रियों की ओढ़नी विशेष को, पुरुषों के साफे को,
महिलाओं के ऊनी शॉल को या आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष को? तो राजस्थान में पोमचा जो है वो महिलाओं की ओढ़नी विशेष होती है और यह कई प्रकार का होता है, पीला पोमचा, गुलाबी पोमचा, इस तरीके से। और पीला पोमचा जो है वो पुत्र उत्पन्न होने पर पहना जाता है और गुलाबी पोमचा जो है वो लड़की के पैदा होने पर पहना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? जब वर्षा अम्लीय वर्षा होती है उसमें कौन सा ये प्रमुख कारण है? SO2, H2S, HCl या N2? तो यहाँ पे ऑप्शन ए SO2। SO2 जो है यह अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति किससे संबंधित होते हैं? एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। क्या है वो लक्षण? मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हो, अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं, मकान जमीन से 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं और मकान की छत ढालू होती है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो बताइए कि यह गांव कौन से राज्य में स्थित होगा? तो यहाँ पर असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो देखिए, सबसे पहली बात तो कि लकड़ी से बना हुआ मकान की बात कर रहा है और भारी वर्षा की बात कर रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये तीनों जगह पर तो नहीं है, इसका सही जवाब होगा असम। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में स्थित है? पांडुपोल मंदिर कहाँ स्थित है? अजमेर, जयपुर, अलवर, दौसा? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, अलवर। नेक्स्ट प्रश्न, परिवार के सदस्यों के बीच किस प्रकार के संबंध आवश्यक होते हैं? किस प्रकार के संबंध होने चाहिए? सहयोगात्मक संबंध, स्वायत्तता के संबंध, पारस्परिक पूर्णता के संबंध या व्यक्तिगत संबंध? तो परिवार के सदस्यों के मध्य एक दूसरे के सहयोग के संबंध होने चाहिए। स्वायत्तता का मतलब होता है अपना अपना खर्चा अपने अपने हिसाब से। नेक्स्ट प्रश्न, तंबाकू जिसका प्रयोग खाने में और धूम्रपान में किया जाता है, इसमें कौन सा घातक तत्व पाया जाता है? निकोटीन, एल्कोहल, सेंजोन या मैकाइस? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, निकोटीन। नेक्स्ट प्रश्न, व्यास परियोजना में किन राज्यों की भागीदारी है? व्यास परियोजना हरियाणा, राजस्थान व यूपी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश? तो व्यास परियोजना जो है उसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन 3 राज्यों की भागीदारी है। यह जो परियोजना है यह बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, व्यास परियोजना, और रावी, सतलज और व्यास नदियों पर बनी हुई ये व्यास परियोजना है। और इस परियोजना का प्रारंभ 1961 में हुआ था और इसका बनना शुरू हुआ था 1961 में और 71 में ये बन के पूरी हुई थी। इसमें 3 राज्यों की भागीदारी है इसमें, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। हिमाचल प्रदेश में इस पर 2 बांध बने हुए हैं, पेंगा बांध और देहर बांध। और ये जो परियोजना है इस परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था। इसी परियोजना, इसी व्यास परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था और यही परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जल उपलब्ध करवाती है। चलिए आगे, सफ़ेद सीमेंट के निर्माण में जिप्सम और चूना पत्थर के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? बेंटोनाइट, अब्रक, फेल्सपार, क्वार्ट्ज? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फेल्सपार। नेक्स्ट प्रश्न, पर्वतारोही मलाथा पूर्णा का जन्म स्थान कौन सा है? केरल, राजस्थान, असम या तेलंगाना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न, यदि गीदड़ नृत्य शेखावाटी की पहचान है तो बम नृत्य कहाँ की पहचान है? अलवर भरतपुर की, अलवर धौलपुर की या धौलपुर सवाई माधोपुर या धौलपुर करौली? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अलवर भरतपुर की। ये जो बम नृत्य है ये मोस्टली होली के त्यौहार पर किया जाता है और इसमें
उल्टे गिलास के ऊपर थाली उल्टी रख करके बजाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य में काष्ठ कला की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है। काष्ठ कला की दृष्टि से आकोला का, जेठाना का, बस्सी चित्तौड़ का या जालोर का? तो काष्ठ कला से संबंधित जो प्रसिद्ध स्थान है वह है बस्सी चित्तौड़। भक्त कवयित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी हैं? जयपुर, भरतपुर, चित्तौड़ या नागौर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नागौर। जो कर्माबाई है यह नागौर में 1615 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था जीवनजी डूडी और कासवा नाम के गांव में ये पैदा हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण शब्द के अर्थ में शामिल है पर्यावरण का भौतिक पक्ष, पर्यावरण का मनोवैज्ञानिक पक्ष या पर्यावरण का सामाजिक पक्ष? तो पर्यावरण शब्द में पर्यावरण संपूर्ण पर्यावरण अर्थ में निहित है। इसका उत्तर होगा उपरोक्त तीनों, भौतिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, तीनों ही पक्ष पर्यावरण के अंतर्गत निहित है। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य है। पर्यावरण का ज्ञान देकर विद्यार्थियों को विद्वान बनाना, विद्यार्थियों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए एक समान, आयु के अनुसार, शैक्षिक स्तर के अनुसार या फिर आयु एवं शैक्षिक स्तर दोनों के अनुसार? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आयु एवं शैक्षिक स्तर दोनों के ही अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न, सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, वाटसन ने या पावलोव ने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने सीखने के जो नियम दिए थे उसमें 3 नियम मुख्य नियम हैं और वो तीनों नियम कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ध्यान रखना इनको। नेक्स्ट प्रश्न, भूगोल विषय में पर्यावरण से संबंधित किस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है? प्राकृतिक आपदाओं का, घटकों का, संसाधनों की उपलब्धता का या सभी का? जैविक या अजैविक घटकों का? यहाँ घटकों में जैविक और अजैविक घटकों की बात हो रही है। प्राकृतिक आपदाओं का, जैविक अजैविक घटकों का, संसाधनों की उपलब्धता का या उपरोक्त सभी? तो भूगोल विषय में पर्यावरण से संबंधित सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है ये, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन से संकेत तत्वों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? अवलोकन और अभिलेखन। जब बच्चा चित्र देख करके कुछ सीखता है तो उस समय कौन से संकेतों का चित्र पढ़ते समय कौन से संकेतों का वो उपयोग होता है उनके लिए? अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, प्रयोग करना, विश्लेषण करना। तो देखिए, अवलोकन यानी कि चित्र को वो देखता है, उसका अवलोकन करता है। अभिलेखन करता है, अपनी कोई अभिव्यक्ति होती है वो व्यक्त करता है और उस पर कोई भी प्रयोग करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1, 2 व 3। नेक्स्ट प्रश्न, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का क्या उद्देश्य है? बच्चों की क्रिया कौशलों का आकलन करना, या बच्चों को खोजने का अवसर देना, या बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, या बच्चों में सीखने की गति के आधार पर विविधता करना यानी कि उनको सीखने की गति के आधार पर बांटना। तो देखिए, जब बच्चों से हर क्रियाकलाप के बाद प्रश्न किए जाते हैं, चर्चाएं की जाती हैं, तो उस समय बच्चों की क्रिया कौशलों का आकलन होता है कि बच्चा कितना क्रियाशील था। बच्चे को खोजने का अवसर देना, उस समय बच्चे को जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जवाब खोजने के लिए तत्पर प्रेरित किया जाता है। और बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर देना, जब वो जवाब को खोज लेता है तो वो अपने शब्दों में उसको किस प्रकार से अभिव्यक्त करता है, यह भी कार्य वो करता है। और बच्चों को सीखने की गति के आधार पर बच्चों की सीखने की गति पर बांटने का कोई उद्देश्य उसका नहीं होता है। तो यहाँ पर भी 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। तो इसका सही जवाब होगा 1, 2 और 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न,
पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावी युक्ति है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावी युक्ति है पाठ्य पुस्तक का पठन, अध्यापक द्वारा व्याख्यान, कक्षा निर्देशन, लिखित प्रश्न। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ज़्यादा उपयुक्त है, लिखित प्रश्न, कि जब बच्चा लिखेगा तो उसके हाथ आंखें दोनों काम करेंगी, पढ़ने में केवल आंखें काम करती है। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। तो ये जो स्वयं आकलन करने का अवसर देना चाहिए, ये क्या है? तो ये स्वयं आकलन क्या होता है? सीखने के लिए समान आकलन, सीखने का आकलन, या सीखने के लिए समान आकलन, सीखने का आकलन, ये ऑप्शन अधूरा है, क्या ऑप्शन था पता नहीं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सतत शिक्षा का संबंध है प्रौढ़ शिक्षा से, पर्यावरण शिक्षा से, प्रसार शिक्षा से, या उपरोक्त सभी। सतत यानी कि कंटिन्यू जो शिक्षा है उसका संबंध किससे है? प्रौढ़ शिक्षा से, पर्यावरण शिक्षा से, प्रसार शिक्षा से, उपरोक्त सभी। तो सतत यानी कि कंटिन्यू शिक्षा चलती रहती है, तो वो उपरोक्त सभी आएंगे इसमें। प्रौढ़ शिक्षा भी आ जाती है, पर्यावरण शिक्षा, हर प्रकार की शिक्षा है जो सतत शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो ये इसका ऑप्शन डी। तो ये था आपका 30 प्रश्न। आप अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। और अभी तक 4 मॉडल पेपर और 11, 12, 15 और 17 4 प्रीवियस ईयर के पेपर भी डल चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप उन मॉडल पेपर को भी हल कर सकते हो। धन्यवाद।